जो देश का एक बुनियादी ढांचा है, उस बुनियादी ढांचे में रोटी कपड़ा और मकान आता है। और रोटी कपड़ा मकान हमारा जो है बुनियादी जरूरत है, और इसके लिए नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। और निश्चित तौर पे एसएससी जैसी परीक्षाएं जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे होते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, उनके लिए इस तरह की परीक्षाओं से रोजगार, बच्चों को जब नौकरियां नहीं मिलेंगी, बच्चों को जब रोजगार नहीं मिलेगा, बच्चों को जब हाई क्वालिटी की शिक्षा नहीं मिलेगी, शिक्षा में गिरावट होगी, तो बच्चा क्या जानबूझ के आपसे छीन रही है, शिक्षा आपसे जानबूझ के महंगी की जा रही है, स्कूल बंद करे जा रहे हैं, आईआईटी जैसी शैक्षिक संस्थानों की फीस बढ़ा दी गई है, मेडिकल में अब एक गरीब बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता। भीमराव अम्बेडकर कह गए हैं कि शिक्षा तो शेरनी का वो दूध है जिसे जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ये बात ये मनवादी विचारधारा के लोग जो सरकार में बैठे हुए इस बात को समझ रहे हैं। जो गरीब बच्चा है, जो दलित बच्चा है, आदिवासी है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, गरीब सवर्ण है, उसको दूर रखो, क्योंकि ये लोग अगर शिक्षा से दूर रहेंगे तो इन्हें ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो यह सवाल नहीं कर पाएंगे। आप कावड़ यात्रा चलाएंगे तो ये कावड़ ढोने पे मजबूर हो जाएंगे। आप अभी नवदुर्गे में शोभा यात्राएं निकालेंगे तो ये उस पर मजबूर। कोई एक नेता का बच्चा हो जो झंडे लगाने जाता हो, जो कावड़ लेके जाता हो, अमित शाह का लड़का कावड़ लेके जाता है क्या? राजनाथ सिंह का लड़का लेके जाता है कि अनुराग ठाकुर का लड़का लेके जा रहा? ये लोग विदेश से शिक्षा लेके। देश की जो गरीब जनता है, जो दलित है देश का, जो बहुजन है देश का हमारा, उसको इस बात को समझना पड़ेगा। और जो देश का जो मनवादी सरकार है, उसके जितने भी ये छलावे हैं, चाहे वो फ्री राशन को लेके दिया गया छलावा हो, चाहे वो बहन बेटियों को कोई योजना के नाम पे दिया गया छलावा हो, उससे बच के रहना। लगातार हमारे देश के बहुजनों को लगातार सरकार से शिक्षा और रोजगार पे सवाल करना। ऐसे ही पेपर लीक होते रहेंगे, ऐसे ही गरीब और दलित और पिछड़ों के बच्चे सड़क पे पिटते रहेंगे, उनके खिलाफ एफआईआर होती रहेंगी, और हमारा जो बहुजन है वो मुख्य धारा से दूर होता रहेगा। पहली बात तो ये कि एसएससी की परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई वो इरादतन करी गई है। कई सवाल ऐसे थे जिसमें पर्चे में प्रिंटिंग मिस्टेक थी, तो अब प्रिंटिंग मिस्टेक में मान लीजिए गलती तो हो गई जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली कंपनी है उससे, क्योंकि सारे एग्जाम आउटसोर्सिंग के थ्रू हो रहे हैं, लेकिन उसका खामियाजा बच्चा क्यों भुगते? लगभग 16 सवाल ऐसे थे जिसमें प्रिंटिंग मिस्टेक थी, और उनके जिन बच्चों ने सही जवाब दिए उन्हें भी नंबर मिल गए, और जिन बच्चों ने सही जवाब नहीं दिए उन्हें भी नंबर मिल गए। तो इससे तो अच्छे बच्चों का नुकसान हुआ। और इन्हीं चीजों को लेकर जब धरना दिया जा रहा है तो शिक्षकों के साथ साथ छात्रों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ऊपर भी पुलिस अत्याचार कर रही है, बच्चों के ऊपर एफआईआर हो रही, शिक्षकों के ऊपर एफआईआर हो रही। अब आप ये मान के चलो, अगर किसी के ऊपर एफआईआर हो गई तो फिर वो सरकारी नौकरी के लिए तो एलिजिबल नहीं रहेगा। और इसमें गलती किसकी है? सरकार की है, और जवाबदेही किसकी है? सरकार की है। लेकिन ठीकरा विपक्ष के ऊपर फोड़ा जा रहा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो में कोई व्यक्ति ऐसा कहता हुआ नजर आ रहा है कि साहब विपक्ष निकम्मा है इसलिए ये सब हो रहा है, विपक्ष की गलती है इसलिए ये सब हो रहा है। भैया, विपक्ष और जनता दोनों मिलके सरकार से जब सवाल करते हैं तभी मजबूत लोकतंत्र की बुनियाद तय होती है। अब अगर जनता या जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है वो विपक्ष के ऊपर ही ठीकरा फोड़ेगा तो उससे सरकार अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएगी। सरकार तो वैसे ही फूट डालो और राज करो वाली नीति से चल रही है। इसी तरह का एक मामला जो ये एसएससी वाला मामला चल रहा है, इससे मिलता जुलता मामला मध्य प्रदेश में भी आया। वहाँ पटवारी परीक्षा हुई, पटवारी परीक्षा में भी बता रहे हैं कि वहाँ धांधली हुई, पर्चा लीक हुआ, और उसके बाद तमाम बच्चे वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और सबसे दुख की बात यह है कि उन बच्चों के ऊपर जातियां की जा रही हैं, उन बच्चों के ऊपर। अब आप बताओ साहब, आप लोग इतने भोले वाले हो क्या? गलती जिसकी है जिम्मेदारी भी उसकी होगी। जो परीक्षाएं कराई जा रही हैं वो सरकार द्वारा कराई जा रही हैं। अब सरकार ने क्या गलती कर दी है? सबसे पहली गलती ये कि अब जो सारी परीक्षाएं हैं वो आउटसोर्सिंग के जरिए हो रही हैं। टीसीएस को उन परीक्षाओं का ठेका दे दिया गया है, और टीसीएस में पूरी तरीके से लापरवाही की चीजें देखने में आई हैं, और पिछले 6 से 7 साल से ये मामला चल रहा है। और इसमें एक और देखने वाली बात यह है कि पिछले 6-7 साल में तकरीबन 25 से 30 पेपर लीक हो चुके हैं, अलग अलग तरह के। उत्तर प्रदेश में आरओ का भी पेपर लीक हुआ था, यूपी पुलिस का भी पेपर लीक हुआ, और तो और 10वीं और 12वीं के जो यूपी बोर्ड की परीक्षा हो रही है उनके भी पर्चे लीक हो गए। तो जाहिर सी बात है कि सरकार यहाँ पे नाकाम है, और जो एक रैकेट चल रहा है पेपर लीक करने वालों का, उस रैकेट को खुली छूट दी जा रही है। और इसमें बड़े बड़े कोचिंग संस्थान शामिल हैं, और बता रहे हैं, लोग बाग बताते हैं, जब बुद्धिजीवी लोगों के बीच में चर्चा होती है, और मैं भी चूंकि शिक्षक वर्ग से हूँ। संस्थान के टीचर तो सड़कों पे उतरे हैं ना, तब देखिए जो पिटे हैं, जिनके ऊपर एफआईआर नहीं, हाथ टूटे, जिनके हाथ। प्रताड़ित तो शिक्षक है क्योंकि शिक्षक मेहनत से पढ़ाता है बच्चों को, प्रताड़ित छात्र है क्योंकि छात्र के भविष्य का मामला है। लेकिन प्रताड़ित करने वाले लोग कौन है? जो कोचिंग संस्थानों के मालिक हैं, वो लोग गड़बड़ियां कर रहे हैं। जो सरकार में बैठे अधिकारी हैं
वो लोग गड़बड़ियां कर रहे हैं, और जो आउटसोर्सिंग के जरिए जो एग्जाम कराने वाली कंपनियां हैं, जो आउटसोर्सिंग कंपनी है, टीसीएस जैसी कंपनी है, ये लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। और इसमें पूरी तरीके से सरकार की मिलीभगत है। अगर मिलीभगत नहीं होती तो इसमें जवाबदेही तय की जाती, और जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती। अब तक हमें सरकार के लोग ये बता दें, जो जिम्मेदार लोग हैं वो सिर्फ इतना बता दें कि अभी तक जितनी परीक्षाएं लीक हुई हैं उसमें किस व्यक्ति की जवाबदेही तय हुई, किस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई। सिर्फ उनको पकड़ लिया जाता है, पकड़ के जेल में डाल दिया, फिर जमानत पे वो बाहर आ जाते हैं और केस चलते रहते हैं। मंदिर बना दिया आप लोगों के लिए, तो नौकरी क्यों मांग रहे हो आप लोग? देखिए, मंदिर तो एक राजनीतिक एजेंडे के तहत सरकार ने बना दिया। जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो देश का एक बुनियादी ढांचा है, उस बुनियादी ढांचे में रोटी कपड़ा और मकान आता है। और रोटी कपड़ा मकान हमारा जो है बुनियादी ज़रूरत है, और इसके लिए नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। और निश्चित तौर पे एसएससी जैसी परीक्षाएं जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे होते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, उनके लिए इस तरह की परीक्षाओं से रोजगार जनरेट होता है। मंदिर बन गया, धर्म मजबूत हो रहा है, आज नौकरी मांग नहीं, रहा है बिल्कुल सरकार से। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूं। अब बच्चों को जब नौकरियां नहीं मिलेंगी, बच्चों को जब रोजगार नहीं मिलेगा, बच्चों को जब हाई क्वालिटी की शिक्षा नहीं मिलेगी, शिक्षा में गिरावट होगी, तो बच्चा क्या करेगा? हमारी जो सरकारें हैं, वो सरकारें इस समय क्या कर रही हैं? रोजगार जानबूझ के आपसे छीन रही हैं, शिक्षा आपसे जानबूझ के महंगी की जा रही है, स्कूल बंद करे जा रहे हैं, आईआईटी जैसी शैक्षिक संस्थानों की फीस बढ़ा दी गई है। मेडिकल में अब एक गरीब बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता। क्या करोगे? कांवड़ लेना जाओ ना, फूल नहीं, सारे काम तो पढ़ाई से ही होने हैं, सारे रास्ते पढ़ाई से ही खुलने हैं। सारा जो देश का ताना बाना है, जो देश की ग्रोथ होनी है, जो देश तरक्की के रास्ते पे आना है, तो वो पढ़ाई से ही आना है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कह गए हैं कि शिक्षा तो शेरनी का वो दूध है जिसे जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ये बात ये मनवादी विचारधारा के लोग जो सरकार में बैठे हुए इस बात को समझ रहे हैं कि शिक्षा से जो गरीब बच्चा है, जो दलित बच्चा है, आदिवासी है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, गरीब सवर्ण है, उसको दूर रखो। क्योंकि ये लोग अगर शिक्षा से दूर रहेंगे तो इन्हें ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो यह सवाल नहीं कर पाएंगे। आप कावड़ यात्रा चलाएंगे तो ये कावड़ ढोने पे मजबूर हो जाएंगे। आप अभी नवदुर्गे में शोभा यात्राएं निकालेंगे तो ये उस पे मजबूर हो जाएंगे। फिर मुसलमानों के खिलाफ मस्जिदों में झंडे फहरवाएंगे तो वो झंडे भी वही लोग फहराएंगे। आप बताओ, कोई एक नेता का बच्चा हो जो झंडे लगाने जाता हो, जो कावड़ लेके जाता हो? अमित शाह का लड़का कावड़ लेके जाता है क्या? राजनाथ सिंह का लड़का लेके जाता है कि अनुराग ठाकुर का लड़का लेके जा रहा? ये लोग विदेश से शिक्षा लेके आते हैं। क्यों लेके आते हैं? क्योंकि इन्हें मालूम है कि शिक्षा जरूरी है। हमारे देश में अब वो शिक्षा की वो जो गुणवत्ता है वो धीरे धीरे कम हो रही है, इसीलिए नेताओं के बच्चे बाहर शिक्षा। आप कहना चाह रहे हैं शिक्षा से तरक्की होगी? मैं क्यों कहना चाह रहा हूं, ये आपको नहीं पता। आपको ये बात नहीं पता, श्रीमान जी, आपको ये बात नहीं पता। आप जो मुझसे सवाल कर रहे हैं, ये यहाँ पे खड़े हुए हैं, इतने बढ़िया कपड़े आपने पहन रखे, तो शिक्षा की बदौलत है, ये देश के संविधान की बदौलत है। सरकार आप जैसे और हम जैसे दलित पिछड़ों को, बहुजनों को मुख्य धारा से दूर करना चाह रही है, क्योंकि सरकार मनवादी लोगों की है। सरकार नहीं चाहती कि इस देश का 90% जो आबादी है वो मुख्य धारा में आए, वो अच्छे कपड़े पहने, अच्छा व्यवसाय करे और सवाल करे। किससे सवाल करे? मनवादियों से। उनके सरकार इक्वलिटी में विश्वास नहीं रखती। ये सरकार ये चाहती है कि सामाजिक समरसता का माहौल खराब हो जाए, मिडिल क्लास खत्म हो जाए। असली समस्या इन्हें मिडिल क्लास से है, जो देश का मिडिल क्लास। देखिए, हम ये चाहते हैं कि देश में सब बराबर हो, तो फिर समरसता की बात नहीं, सब बराबर हो, समानता हो पूरे देश में, पूरे देश में इक्वलिटी हो, ना कोई गरीब रहे ना कोई अमीर रहे, सबको बराबर मौके मिले। ये जो लोग हैं ये कहते हैं साहब आरक्षण से नुकसान हो रहा, आरक्षण से ये हो रहा, आरक्षण से वो हो रहा, तो उन लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भैया आपके पास तो शुरू से वो सुविधाएं रही, आपने अच्छी कोचिंगों में पढ़ाई करी, आपके घर में वो पढ़ाई लिखाई का माहौल रहा क्योंकि आपके पास पैसा था, आपके पास समृद्धता थी। लेकिन कोई एक गरीब का बच्चा मैं बताओ जिसके घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं, जिसके पास उतने साधन नहीं है, उतने संसाधन नहीं है, वो बच्चा तो बेचारा सरकारी नौकरी के भरोसे बैठा है, वो तैयारी करता है मेहनत से और सरकारी नौकरी के चक्कर में यूं रहता है कि भैया उसके पास और कोई साधन नहीं है, उसके पास खेती नहीं है, उसके पास व्यापार नहीं है, उसके पास कोई काम धंधा नहीं है। सरकारी नौकरी लगेगी तभी उसके परिवार का भरण पोषण होगा, तभी वो मुख्य धारा में आएगा। और ये सरकार क्या कर रही है? सरकारी नौकरियों को खत्म कर रही है धीरे धीरे, इसी तरीके से पर्चे लीक करा के।
जनता तो समझ रही है, नहीं नहीं जनता समझ रही है, लेकिन और वोट भी जनता इनको नहीं दे रही है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कहीं वोट काट देते हैं, कहीं वोट बढ़ा देते हैं। महाराष्ट्र में 29 लाख नए वोटर पैदा कर दिए 6 महीने में। अब बिहार में 65 लाख, लगभग 65 लाख वोटरों को खत्म करने की तैयारी की जा रही है। जब सरकार और चुनाव आयोग मिली भगत करके इस तरह के षड्यंत्र रच रही है, तो निश्चित तौर पे आपकी जो बात है उससे काफी हद तक मैं सहमत हूं कि हमारी देश की जो गरीब जनता है, जो दलित है देश का, जो बहुजन है देश का हमारा, उसको इस बात को समझना पड़ेगा। और जो देश का जो मनवादी सरकार है उसके जितने भी ये छलावे हैं, चाहे वो फ्री राशन को लेके दिया गया छलावा हो, चाहे वो बहन बेटियों को कोई योजना के नाम पे दिया गया छलावा हो, उससे बच के रहना पड़ेगा। आप लगातार हमारे देश के बहुजनों को लगातार सरकार से शिक्षा और रोजगार पे सवाल करना होगा, लगातार बुनियादी जो देश की सुविधाएं हैं उन पे सवाल करना होगा। नहीं तो ऐसे ही पेपर लीक होते रहेंगे, ऐसे ही गरीब और दलित और पिछड़ों के बच्चे सड़क पे पिटते रहेंगे, उनके खिलाफ FIR होती रहेंगी और हमारा जो बहुजन है वो मुख्य धारा से दूर होता रहेगा। और संविधान का जो फायदा देश के बहुजन को मिलना चाहिए वो फायदा देश के बहुजन को नहीं मिल पाएगा। प्राइवेट कोचिंग सेंटर के जो शिक्षक ये आ रहे हैं सड़कों पर, ये भी तो शिक्षा के लिए माफिया, ये तो माफिया बने हुए हैं ना। देखिए बिल्कुल बने हुए, बिल्कुल बने हुए हैं। ये जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, ये कोचिंग सेंटर भी एक तरीके का माफिया है, इसे हम शिक्षा माफिया कह सकते हैं। और ये कोचिंग सेंटर क्यों पनपे? मैं जिस दौर में पढ़ के आया हूँ उस दौर में कोचिंग सेंटर ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। उस समय सरकारी विद्यालयों में और सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती थी, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी के शिक्षक हुआ करते थे और सरकारें उस समय ध्यान देती थी कि गरीबों की शिक्षा जो है, जो बुनियादी शिक्षा है, चाहे वो 12वीं तक हो, हायर एजुकेशन में हो, वहाँ शिक्षक और विद्यार्थी का जो एक अनुपात है वो बराबर मेंटेन करके इसीलिए रखा जाता था कि गरीब के बच्चे को बाहर मजबूर ना होना पड़े। और आजकल क्या हो रहा है कि सरकारी स्कूलों में पहले तो स्कूल धीरे धीरे कम हो रहे हैं, विद्यालय कम हो रहे हैं, विश्वविद्यालय कम हो रहे हैं, और अगर हैं तो वहाँ शिक्षक नहीं है, तो मजबूरी में जो गरीब बच्चा है वो कोचिंग सेंटर्स की तरफ जा रहा है। और उससे नुकसान किसका हो रहा है? जो देश का संविधान है, जो देश का बुनियादी ढांचा है, उसका नुकसान हो रहा है। और जो पूंजीपति जो शिक्षा माफिया हैं उनको इसका फायदा मिल रहा है।